हेलो। जी भाई। विधायक जी, मैं दीपक कटारिया गुजर न्यूज इंडिया से बात कर रहा हूँ। जी कैस, भाई, कै, नमस्कार। कैसे हो आप? ठीक है सर, आप सुनाइए। विधायक जी, एक आपका मैंने कल आपकी एक लाइव वीडियो देखी है, उसमें आपने बहुत सारी टिप्पणी कहीं ना कहीं राजकुमार भाटी जी और समाजवादी पार्टी के ऊपर कर दी है। और नहीं, उस हमने टिप्पणी भाटी में जी पे नहीं की। हमने नहीं, हमने आपने समाजवादी आपने पार्टी पे आपने की है। नहीं नहीं, आपने 2-3 बार उनका नाम का जिक्र किया है। हमने ये उस कहा है कि वीड- उनकी मजबूरी है। उनको जो कहलवाया जाएगा, जी जो ऊपर से एजेंडा आएगा, प्रवक्ता को बोलना पड़ता है। जी जी हमने ये भी कहा है कि भाटी जी इस तरह के व्यक्ति नहीं थे। जी वो एक संघर्ष करने वाले भले जी। आदमी है। तो क्या आप लेकिन वो लगातार भाटी जी को एक सही छवि का आदमी मानने के बाद भी ऐसे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप हमने लगाया समाजवादी पार्टी का, आप उसका पूरा समझिए। जी हमने ये कहा कि उनका एक एजेंडा है कि हिंदुओं को अपमानित करो, जिसके कारण जी। उनको ये लगता है कि ब्राह्मणों पे अगर हम चोट करेंगे तो सनातन का जो सिर है वो ब्राह्मण है, अच्छा, क्योंकि वो मैं हिंदू। विधायक जी, आपकी छोटी सी हाँ, बात रोक के मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना हम्म, चाहता हूँ। हम्म, क्या आपने उस 7 सेकंड की जो क्लिप थी, हम्म, जो 7 सेकंड की उनकी क्लिप रही, हाँ, जो हाँ, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल पेज से भी अपलोड हुई, क्या हम्म, आपने उसको लेकर अपना बयान दिया या पूरा उनका बयान सुनने के बाद अपने अपना बयान दिया आपने? मैंने पूरा सुना है। जी मूल मूल जो चीज होती है पकड़ी वो जाती है जहाँ गलती करता है व्यक्ति। जी भारती जी ने पहले कहा मोहम्मद सबसे बड़ा महापुरुष और सबसे बड़ा था। जी। शंकर जी गणेश जी का मजाक उड़ाया। हमारी अच्छा। बहन है, उनकी जी पत्नी, जी उनको लेकर के कहा कि वो उनके परिवार को पूजती करती है। जी और मैं हंसता हूँ उन पे। मतलब वो अपने भगवान पे हंस रहे हैं, मोहम्मद उनके लिए बड़ा हो गया। जी तो ये सब चीजें जो हैं, एक सोच है, जी जो ऊपर से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था। पहले वो आंदोलन करते थे जी और व्यक्तिगत रूप पे हम उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन लगातार हिंदुओं को टारगेट करना, राजनीति करने के बहुत माध्यम है। लेकिन जी हम कम से कम इस तरह की चीजों से बचे तो ज्यादा बेहतर है। हम हिंदू पैदा हुए हैं, और गुर्जर जो है जी वो दुनिया में अगर सनातन की किसी ने स्थापना की और इस देश में जी हिंदुओं को पूजा पाठ को और मंदिरों को बचाया, तो वो गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग थे। जी उससे पहले चाहे सम्राट कनिष्क हो, जी जो जितने भी शिव मंदिर बनाए। तो जी ये सारी चीजें हैं, और हमारे यहाँ गुर्जर कभी भी नास्तिक नहीं हो सकता, राष्ट्र का द्रोही नहीं हो सकता। अब मुस्लिम गुर्जर है ताहिर फजल कसाना, कश्मीर का। जी उसने, उसके भाई को मारा गया तो 100 से ज्यादा आतंकवादियों को नाश कर दिया। और जी आज भी उसको वहाँ पूरी गवर्नमेंट ने, जी उस जिस टाइम उनकी मौत हुई तो सरकार आई और उनको सलामी दी गई। तो ये सब चीजें देश के साथ गुजरों को, मुझे लगता है, राजनीति अलग चीज है। हम जी लोग राजनीति में है, कौन किस दल में है जी तो हम एक परिवार। लेकिन भाटी जी ने जो कहा है, ब्राह्मण का सम्मान गुर्जर बहुत करता है, और गुर्जर सबका करता है। जी गुर्जर वाल्मीकि हो, जाटव हो, आपने देखा होगा। जी अगर गांव में किसी जाटव की बेटी है या वाल्मीकि की है, और वो किसी गांव में उसकी शादी हुई है, तो जब कोई गांव का व्यक्ति अपनी रिश्तेदारी में भी जाता है वहाँ, तो उस जी बेटी को अपनी बेटी मान के, गांव की बेटी, सबकी बेटी मान के उसको भेंट दे के आता है। मतलब जी उसको कुछ ना कुछ नेक दे के आता है कि भाई जी ये बुराई ना आ जाए कि उनकी बेटी हम यही है। तो हम जो जितना समरसता गुजर समाज में है, जी। भारतवर्ष में इतनी समरसता मुझे तो लगता नहीं कहीं है। विधायक जी, तो इन आपने चीजों को। गुजर समाज की चर्चा की है। जी। ये बहुत अच्छा, एक शोभनीय आपने टिप्पणी की है। और दूसरा, जैसा गुर्जर समाज का जो इतिहास रहा है, जैसा पराक्रम रहा है गुर्जर समाज, हम्म। एक मैंने देखा था कि गुर्जर समाज, आपकी शायद वीडियो में मैंने देखा था कि गुर्जर समाज ने ही इस्लाम को भगाया यहाँ से। जी, वो तो इतिहासकार वहाँ के कहते हैं अरब के। इतिहासकार थे, हम्म। इतिहासकार थे, ऐसा कुछ आपने बोला था। और हमने दूसरा, कहा था कि आप एक सम्राट तरफ वीर भोज बोलते हो, ने। एक तरफ आपकी जो भाषा है, एक तरफ ये कहते हो कि जो ब्राह्मण समाज है वो सबका पिता है, वो हमारा भी हाँ, पिता है। मतलब हम ब्राह्मण सबका पिता है। गुर्जर समाज के जो सबके एक सबके तरीके, पिता है, अगर ब्राह्मण हमारे सबके पिता पिता है। माने जाए तो ब्राह्मण, एक तरीके से आप मीर भोज पर भी ये टिप्पणी कर रहे हो कि उनके पिता ब्राह्मण थे। हाँ, मीर भोज जी नहीं है, जितना भी सृष्टि में लोग हैं, जी मानव, जी। उन सबके आदि पिता ब्राह्मण हैं। तो और हम ये बोलते हैं, आपने जी भी पढ़ा होगा कि हम ऋषियों की संतान है। जी ऋषि ब्राह्मण थे, इसका मतलब सब हिंदू श्रेष्ठ है। जी हिंदुओं में कोई जाति पाति नहीं है, ब्रह्म को जानने का अधिकार सभी को है। जी ब्राह्मण जो है वो शुरू में मनुष्य ब्राह्मण है, कर्म के आधार पर फिर वैश्य बनता है, फिर क्षत्रिय बनता है, फिर जो भी वर्ण व्यवस्था थी। हमारे यहाँ जाति नहीं थी। जी गुर्जर भी जाति नहीं है। जी गुर्जर क्षत्रियों की एक उपाधि है, जो शत्रु का नाश करता हो, सबसे खतरनाक क्षत्रिय को गुर्जर कहा गया। जी इसलिए लोह का काम करने वाला लोहार, स्वर्ण का काम करने वाला स्वर्णकार। तो हिंदुओं में जाति नहीं थी, हिंदू सब एक पिता की संतान है, ये हमने कहा।
जी और इसलिए ब्राह्मण, क्योंकि जिस तरह से सब जो क्षत्रिय हैं दुनिया के, उनमें सबसे ज्यादा लड़ाका गुर्जर को माना गया। इसी जी तरह से हर एक व्यक्ति का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ। अब बताइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लड़के हम? वो पूरे राष्ट्र के पिता हैं। जी जी या मोहम्मद साहब के या ब्रह्मा जी के, तीन में से एक के ना। जी तो अगर ब्रह्मा जी के हैं तो ब्राह्मण हो गए, वो सबके पिता हुए। जी तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हमने ये कहा कि दलित, पिछड़े, अगड़े सब बकवास है। हर व्यक्ति ब्रह्म को जानने का अधिकार रखता है और जी हम जी मूल रूप से ब्राह्मण हैं, विधायक ब्रह्म जी, को एक मैं जानने वाले। आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। मैंने बहुत हम्म, सारी सोशल मीडिया पोस्ट देखी, मैं कहीं हाँ, भी उनके प्रमाण देने को तैयार हूँ अगर जी कोई जी चाहे तो। जी मैंने जी, बहुत सारे ब्राह्मणों की, मैंने बहुत सारे ब्राह्मण हाँ लोगों हाँ, की पोस्ट देखी जो भाटी जी के समर्थन में उतरे, और जी उन्होंने कहा कि भाटी जी ने कोई वक्तव्य में अपने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने एक लोकोक्ति, जो लोकोक्ति या फिर एक कह सकते हैं एक थोड़ा सा एक चैप्टर लिखा हुआ था, जो वहाँ एक दिल्ली किसी नहीं। ऑडिटोरियम में कुछ हमें चल हमें रहा था। भाटी जी दिखा दे, अगर कहीं लिखा हो कि गुर्जर कुत्ते बिल्ली होते, कहीं एक जगह दिखा दे। या ब्राह्मण वैश्या से बुरे होते, एक जगह लिखा दिखा दे। वहाँ कोई एक आदमी कुछ भी बकवास करेगा, उसको ऑथेंटिक वहाँ नहीं मान वहाँ सकते आप। वहाँ एक जातियों पर चल रहे विशेष हम्म, बिना वजह की हाँ। जो कहावतें या मुहावरे बने हुए हैं, उनके खिलाफ ऐसी कोई पुस्तक बनाई गई थी नहीं, या भाटी उन जी ने ये तो मुहावरों नहीं को? कहा। नहीं, जी, भाटी जी ने नहीं कहा कि उन जब जब गुर्जर उनके चढ़े उनके दिल्ली पे। उनके उनके भैया, पूरे पूरे भाषण में यही था कि मैं कह रहा हूँ कटारिया वहाँ। जी, जी जी अरे उनका भाषण सबने सुन लिया, उसको नहीं है। जी जब जब गुर्जर चढ़े दिल्ली पे, दिल्ली थर थर कांपी थी। ये तो जी नहीं बोला भाटी जी ने? जी सम्राट मीर भोज ने मुसलमानों को काट दिया, वहां तक क्यों नहीं बोलते मोहम्मद साहब के खिलाफ? एक सवाल एक शब्द मेरा बोल दें। एक सवाल भाई मेरा शिव जी के खिलाफ बोलेंगे, सुन लो, शिव आपकी जी के आपकी खिलाफ आपकी बोलेंगे। आपकी बात को भैया मैं मेरी बात सुनो पहले। आपकी बात को मैं हमसे विधायक जी। अब सुन तो लो यार। जी जी अभी सम्राट मीर भोज की प्रतिमा है दादरी में, जी उसके पीछे अवैध मस्जिद बन गई। इस मीर भोज जी के विचार क्या है? इस्लाम को समाप्त किया और जी तुम मस्जिद बनवा रहे हो अवैध। शेरू जी भाटी मारा गया दादरी में, भाटी जी जी के मुंह में दही जम गई। जी कोई नहीं बोला समाजवादी का। अब जी वहां जब अखलाक गाय काटने वाला मारा गया, जिस गाय और शेरनी से उत्पत्ति गुर्जर की मानी गई है, जी गाय को गुर्जर बिना गाय के नहीं रह सकता, उस गाय जी काटने वाले के लिए पैसे लेके बैठ गए तुम। जी अभी लौनी में एक जाटव मारा गया, एक पहले गुर्जर भाई मारा गया था, जी मुसलमानों ने पीट पीट के मारा अभी 10 दिन जी पहले। जी जी एक समाजवादी का नहीं आया। अगर जी। उस जाटव को गुर्जर मार देता तो ये सारे के सारे लाइन लगा खड़े हो जाते। हाँ जी केवल मुल्लों के लिए काम करेंगे, जी ये लोकतंत्र में नहीं हो सकता, ये संविधान के भी खिलाफ है। जी इसलिए भाटी जी की गलती नहीं है। गलती क्या है? अखिलेश जी ने पहले तो कथावाचक के चक्कर में ब्राह्मणों को गाली दी। जी उसके बाद उन्होंने राम है ही नहीं, राम मंदिर नहीं गए, कार सेवकों पर गोली चला दी। सबसे बड़ी घटना इस देश के इतिहास में किसी ने नहीं किया दुनिया में। तो ये सब राष्ट्रवादी विरोधी चीजें हैं। भाटी जी को गलती मानने से कुछ नहीं होता। अखिलेश जी जी गलती माने, वो उनके जी प्रवक्ता हैं। नंदकिशोर गुर्जर एक जो बोल जी रहा है वो पार्टी का बयान माना जाएगा। जी एक छोटा सा तो सवाल। आपने अभी कहा कि जब जब गुजर चढ़ा दिल्ली चढ़े पर, दिल्ली पे, दिल्ली दिल थर 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 कांपी कांपी थी। थी। हम्म, इतना बाहुल्य समाज, इतना ताकतवर समाज, इतना सभ्य समाज और इतना सनातनी समाज, आपके हिसाब जी से जो आप जी, वर्णित मेरे करते हिसाब से हैं। नहीं है, ये नहीं, देश मानता है, आप इतिहास हाँ मानता देश है। मानता, देश के हिसाब से तो हमारे इतनी बाहुल्य संख्या में होने के बाद हमारे धन सिंह कोतवाल जी ने 1857 क्रांति की अलग जगाई और जी एक जी नया बदलाव शुरुआत, नए बदलाव जी की, जो देश में स्वाधीनता संग्राम और से लेकर स्वतंत्रता तक का जो बीच का दायरा था, वो कहीं ना कहीं उन चीजों से प्रेरित था। जी तो जी। फिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक गुर्जर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दे सकती? अच्छा, इस बात का किसी भी जवाब एक हम आपको देंगे। किसी भी अब एक आप आराम कैबिनेट से सुने, मंत्री एक का। मिनट में, एक मिनट में जी सुन लें इसका जी जवाब। जी महाराष्ट्र में गुर्जरों की संख्या कम है, ज्यादा है? जी नॉर्मली है। मैं बहुत पूर्णतः कम है रूप ना? से, हाँ जी, नॉर्मली कम ही तो है। कितने कैबिनेट मंत्री हैं गुर्जर वहाँ? दो दो मैंने सुना है जी। और 2 कैबिनेट मंत्री हैं और दो जी ही विधायक है, दोनों कैबिनेट है। जी ठीक है नहीं, जी। मैं बात मध्य कर रहा हूँ प्रदेश जी, नहीं, मैं केंद्र सुन लो में बात मेरी कर रहा बात, हूँ मेरी जी। बात सुनो, दायरे को नहीं, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ अभी। अब जी सुन लो उसे। जी समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने जब सरकार रही, केवल एक एमपी होता था। पायलट साहब को डाउन करने के लिए भडाना जी को टिकट देने लगे। जी हमने 8 टिकट दिए, 7 एमपी है हमारे, 2 जी केंद्रीय मंत्री हैं। कांग्रेस ने 1 राज्य मंत्री बनाया हमेशा। जी उत्तर प्रदेश में हमने 3 एमएलसी बना रखे हैं। जी देश में 3 राज्यसभा सदस्य हमारे, जिसमें एक उत्तर प्रदेश से भी है। जी इतना किसी भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के एक उत्तर प्रदेश में अब कैबिनेट तीन मंत्री तीन हमारा तीन है। तीन 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 कौन हम से ये कह रहे तीन राज्यसभा हैं, सांसद मुझे गिनाइए एक बार। अरे भैया, एक तो अपने मध्य प्रदेश वाले, एक वो कश्मीर वाले, एक सुरेंद्र नागर। कश्मीर वाले कौन है?
अरे गुलाम नबी खटाना भाई, गुलाम नबी गुलाम गुलाम नबी गुलाम अली खटाना मुस्लिम गुलाम अली समुदाय से खटाना। आते हैं, अरे मुस्लिम भैया समुदाय से आते हैं और उनको आप कट्टरवादी कहते हो। अब फिर उनको नहीं, उनको नहीं कहते हम, मुस्लिम गुजरों को कभी नहीं कहते, मतलब गलत कह रहे मुस्लिम लोग। मुस्लिम गुजर को आप कट्टरवादी नहीं कहोगे, बिल्कुल नहीं मुस्लिम को कहते, कट्टरवादी कहोगे आप। बिल्कुल कहेंगे। वो गुजर मुस्लिम है ही नहीं बेचारा, उनको मुसलमान भी मुसलमान नहीं मानता। वो आज भी हमारी नहीं मान्यताओं को पढ़ते मानते तो हैं वो और बहुत नवाज जल्दी। हैं, पढ़ते तो वो नवाज है, उनसे अरे कभी भाई आप कोई नहीं पढ़ता मिलना। नमाज, आप चले जाओ, उन्हें कुछ पता नहीं, बन गुजर है बेचारे, दिवाली मनाते हैं, मैं उनसे उनको हम वापसी करेंगे। मैं उनसे बिल्कुल पूछ है सकता कुछ हूँ और ये जगह सवाल कर सकता हूँ, नमाज कैराना पढ़ते की हुए नहीं तरफ, पढ़ते। देखिए कैराना की तरफ कट्टरता थोड़ी बढ़ी है, लेकिन वो गुजर वापस आएंगे, लिख लो आप। जी वो हमारे नजदीक है, आज भी हमारी जी। तकलीफ में शामिल होते हैं। तो क्या आप तो उन्हें समाज को बढ़ाना है। वापस उन्हें समाज के लिए वापस लाने का काम करेंगे? बिल्कुल लगे हैं, हम लोग उस कार्यक्रम में लगे हैं, और वो जी लोग कहीं ना कहीं ढीले भी हो रहे हैं। मैं अभी उसमें जा रहा हूँ संडे में, जी कश्मीर में जो ताहिर फजल कसाना, इसको हार्ट अटैक होकर मौत हुई है, जिसने ऑपरेशन सर्व विनाश चलाया, जी 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 और पूरे देश में गुजरों का इस युग में ये जी झंडा लहराया कि हम राष्ट्रभक्त हैं, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे। तो उनके लिए हम जी लोग एक बैठक करने जा रहे हैं कि उनके 40वें पे एक जी बड़ी सभा हो, जिसमें देश के बड़े नेता शामिल हो जी और उनको भारत रत्न मिले। जी अभी हमने कहा धन सिंह कोतवाल जी अगर नहीं होते जी तो हिंदुस्तान आजाद नहीं होता, ये जी किसी ने कोड नहीं किया। जी पॉजिटिव बोलना चाहिए। जी आप किसी को कुत्ता बिल्ली कह देंगे, जी। आप किसी को कहेंगे वैश्या से बुरे, भाई शब्दों की मर्यादा होती विधायक है, जी, मैं राजनीति हो आपसे या सामाजिक हो। विधायक जी, आपके जो बयान है धन सिंह कोतवाल जी को भारत हाँ, रत्न देने का, अभी एक आपने गुजर सभा जी में कहा बिल्कुल मेरठ में, ये बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा। आपने जो इस धन सिंह कोतवाल जी को भारत रत्न दिलवाने की ये जो नींव रखी जी है, ये बहुत सॉलिड चीज है, बहुत अच्छी चीज है। जी जी लेकिन जी। क्या आपने कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और सरकार में आप विधायक हो, क्या आपने हाँ, कभी ऐसी कोई मांग विधानसभा में रखी है क्या? कि धन सिंह कोतवाल जी को भारत रत्न मिलना चाहिए? नहीं देखिए, सदन में हमने कई मांग रखी है, भा- जो धन सिंह सदन कोतवाल के जी को नहीं, लेकर धन की है सिंह जी आपने? वाली नहीं, धन सिंह जी वाली नहीं रखी हमने, हम असत नहीं बोलते। आज आज समाज के लोग इकट्ठा थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, तो हाँ आपने घोषणा कर दी। आप हाँ, लगभग हमने घोषणा नहीं की, हमने घोषणा नहीं की। कई वर्षों से अरे भैया हम विधायक। घोषणा नहीं कर सकते घोषणा महाराज, सॉरी, मैं हमें कोई कैसे, हैसियत नहीं है। चलिए हमने मैं कहा कि सुझाव हमारा है, ये सुझाव अगर है, समाज लेकिन चाहे ये तो सुझाव इस और प्रस्ताव को जनता से ज्यादा जो प्रभावित होगा वो विधानसभा में होगा या नहीं राज्यसभा में नहीं, होगा ऐसा या ना, लोकसभा देखिए में होगा? समाज के सामने पहले बात रखी जाती है, समाज जी उसके लिए कहे, मन बनाए, जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है जी ये शामिल होना चाहिए, तब बोलना चाहिए। समाज के मामलों में बिना वजह नहीं कूदना चाहिए, जी समाज की तारीफ करना चाहिए। जी लेकिन समाज के निर्णय, समाज के जो हमारे बड़े बोले वो जी। बेहतर है। लेकिन मैंने देखा है कि आप समाज के जो धन सिंह कोतवाल जी की जयंती या फिर पुण्यतिथि हाँ, कह लूं, आप बहुत वर्षों से जाते रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोग्राम में आप नहीं, पहले से ही जाते रहे हैं। सभी जाते हैं, हाँ, आप जाते सभी रहे हैं, जाते हैं। तो क्या इसी साल आपको ऐसा लगा? नहीं लगा नहीं है, ये तो हमारा अपना विचार है। हमने जी उनसे कहा भाई मेरा ऐसा विचार है, अगर जी सब सहमति दें तो इस बात को बढ़ाया जाए। जी तो विचार तो आता रहता है, जैसे माँ पन्नाधाय गुजर जो है हमारी, जी जिनका इतिहास इस भारतवर्ष में, उन पर अगर हाँ, मूवी बने जी। तो सुपर डुपर हिट होगी। आज हाँ, तक किसी महिला मुझे का लगता है ऐसी महिला इतना कोई बड़ा पैदा योगदान हुआ नहीं। नहीं हुई। जी उस तैमूर को, जिसको 1,20,000 सेना थी, उनके 40,000 अपनी महिला सेना थी उनके पास, जी खुद की जो बनाई थी एक किसान परिवार की बेटी ने, जी और तैमूर को घायल किया जिससे उसकी मौत हुई। जी अब हमने लौनी में चौराहा माँ रामप्यारी गुजर के नाम पे बनाया है। एक जी शानदार गेट प्रस्ताव मैंने दिया है, जी वीरांगना रामप्यारी गुर्जर द्वार जी एंट्री पे। जी तो इसलिए जो महापुरुष हैं, जी जैसे जोगराज गुर्जर हैं, जी वो राजा थे उस टाइम, लेकिन रामप्यारी गुर्जर की बात इसलिए अलग है क्योंकि वो महिला होके उस जमाने में जी 40,000 की टीम बनाना एक साधारण महिला के द्वारा, वो राजा नहीं थी बेचारी, जी वो एक साधारण पहलवान थी, बहुत गरीब घर से है। इसलिए भाटी जी को जी की गलती नहीं है, गलती समाजवादी पार्टी के एजेंडे की है। सपा जी हिंदुओं को अपमानित करती है, मुसलमानों को खुश करने के लिए, केवल इतना सा है। जी। नेताओं को ये नहीं करना चाहिए, नेताओं को किसी जाति का अपमान नहीं करना चाहिए कभी जी। भी। विधायक जी, नेताओं को ध्यान मेरा रखना एक चाहिए। सवाल आपसे और है। जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस समय शासन में है जी और देखें तो हमारा गुर्जर समाज 142 सीटों पर हमारे गुर्जर समाज के वोट हैं। कहीं ना कहीं बाहुल्य है तो कहीं कम है, लेकिन 142 सीटों पर हमारे वोट हैं। हम लगभग 62 सीट पे ऐसे हैं जहाँ हमारी संख्या हाँ ठीक है। हाँ, 142 या उसमें 142 थोड़ा में बहुत, तो ऐसा है, कुछ घर हैं कुछ ऐसा, जैसे हाँ जो भी है। उसमें लेकिन क्या नाम, क्या हमारा एक कैबिनेट मंत्री का
मिलना भैया संभव नहीं है? देखिए, है क्या, गठबंधन सरकारों में कई बार ऐसा होता है। हमने तो 4 कैबिनेट मंत्री बनाए थे, 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री। जी माननीय राजनाथ सिंह जी थे, जब कल्याण सिंह जी थे। जी अब महाराष्ट्र की आप चर्चा नहीं कर रहे। जी अब जैसे धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा किसने लगाई, किसने उनको उनके नाम पे बटालियन बनाई मेरठ में? योगी जी जी ने बनाई ना, बीजेपी ने। जी उसका गुणगान भी तो करना चाहिए। जी जी हमने बिल्कुल। 8 टिकट दिए, पहले 8 एमपी थे, आज हमारे 7 एमपी हैं। कभी सपने में सोचा था गुजर की 7 एमपी होंगे? जी दिल्ली में कभी मिलता था टिकट गुजर को? जी बताइए। आज जी भी हमारा सांसद है। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी सबका ध्यान रखती है और गुर्जर समाज राष्ट्रवादी समाज है। ये बात सही है। थोड़ी सी कमी समाज महसूस कर रहा है कि हमारा एक मंत्री कम से कम कैबिनेट होना चाहिए। जी उसके लिए हम इस बात को रख चुके हैं और जी पार्टी इस पर विचार कर रही है। पार्टी जी कुछ जल्दी बढ़ा लेना जा रही है। जी जी। चलिए, इस जी। बात को लेकर तो बहुत हम हाँ। आपका आभार व्यक्त करेंगे। और समाज यही उम्मीद रखता है भारतीय जनता पार्टी से कि कम एक कैबिनेट हमारा होना चाहिए, जो हम हाँ, ये अपने बात। समाज की दुख दुविधा सुविधा को कहीं ना कहीं हाँ, सरकार के सामने रख सके। ये बात सही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी गुर्जर के किसी महापुरुष के नाम पे कुछ नहीं किया। नोएडा को तबाह कर दिया था, जेल में डाल दिए थे। जी जो बहन जी ने किया था उसको स्टॉप कर दिया था। ये जी तो अब आके नोएडा का उद्धार हो रहा है। जी तो ये सब चीजें भी देखनी चाहिए। जब जी आदमी सत्ता में होता है जी तो भूल जाता है, और जब जी आदमी विपक्ष में होता है तो न्याय की बात करता है। ये जी कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। वो तो जी लगातार जी कई बार रहे सत्ता में। जी जी क्यों नहीं उन्होंने धन सिंह जी की या राम प्यारी जी की या राम मीर भोज जी का कोई प्रतिमा लगाई? जी। दादरी में भी हमने ही लगाई। नहीं, मूर्तियां तो पहले से लगती है, पहले से लगती आई नहीं हैं। लगी ना। हमने देखी हैं, नहीं, हमने देखी। मीर भोज जी की नहीं लगी कभी सपा शासन में, कोई नहीं, एक प्रतिमा नहीं लगी। बहुत सारी एक भी। मूर्तियां हमने देखी हैं, अरे लगी भाई हुई हैं। साहब, कहीं सीएम नहीं गया दादरी में मूर्ति लगी, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन दादरी में मूर्ति नहीं, लगने के बाद उसके नाम से गुर्जर क्यों हटा दिया गया? किसने हटाया बताओ? आपने तो वीडियो आ गई वो तो उसकी, किसने हटाया? किसी समाजवादी छात्र सभा के नेता ने हटाया, नहीं हटाया? किसी ने नहीं हटाया। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं साहब, था। आपके पास वीडियो नहीं है शायद? वीडियो मेरे पास सारी थी, मैं वहाँ कवरेज कर रहा था उस समय। अरे भैया, मैं तो वहाँ था। मैं कवरेज कर रहा था, मैं 2 दिन पहले से था। उसको नहीं, आप निमंत्रण वाले दिन आए थे, मैं 2 दिन पहले से था। नहीं, अरे भाई मेरा तो घर है वो जी। ये बताओ वहाँ, ये बताइए, जी जो रात में हटाया फिर लग कैसे गया? योगी जी अगर विरोधी थे तो लगा क्यों? लगा हुआ है ना। चलिए, एक सवाल ये भी है कि अगर लगा हुआ है तो जब शिलापट का और मूर्ति का वो उद्घाटन कर रहे थे तब गुजर शब्द फोटो में किसी में क्यों नहीं आया? ये ना योगी जी को मालूम है, ये हटाया समाजवादी वालों ने। उसके बाद वहाँ टेप लगाई गई है। फोटो तो मुख्यमंत्री जी के लोग ले रहे होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल रात में समाजवादी छात्र सभा के नौजवान ने ये गड़बड़ की। उसके बाद हमारे अवाना जी ने लगाया उसको, फिर हटाया गया और ये बिना वजह का तुल दिया गया। योगी जी के लिए कोई मतलब नहीं है कि जातिवादी का चक्कर। वो एक संत हैं, ये लोग जो कुछ भी कहते रहे भले। जी जी। सही बात के लिए कई बार हमारा भी टकराव हुआ है, लेकिन इस तरह से अनर्गल चीजें करना। धन सिंह जी गुर्जर नहीं थे, क्यों सम्मान दे रहे हो? रामप्यारी गुर्जर जी के नाम पे प्रतिमा लगाई, योगी जी आए कहाँ? ठाकुरों में राजनाथ जी और योगी जी ने 8784 धौलाना में जी, उदयपुर में माँ रामप्यारी गुर्जर की इतनी विशाल प्रतिमा लगाई है। राजनाथ सिंह जी चीफ गेस्ट थे, खुद लगवाई ठाकुरों ने जी। तो हम तो ये मानते हैं भाई, हम हिंदू एक हैं और गुर्जर ठाकुर तो विशेष रूप से एक ही पिता की संतान है, इसलिए झगड़ा उचित नहीं। मिल के रहें, अपनी अपनी जाति पर खूब गर्व करें। हाँ, ये बात सही है, गुर्जर समाज क्षत्रियों में सबसे बड़ा लड़ाका है जी। तो मिलके रहें। राजपूत भाई है हमारे, जाट भी भाई है, सभी एक ही पिता की संतान है। लेकिन कोई लड़ने का काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है। जी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा रोक के कहता हूँ, अगर गुर्जर समाज वास्तव में आपके लफ्जों में जो बोला है कि गुर्जर समाज सबसे बड़ा लड़ाका है, तो फिर रेजिमेंट हमारे नाम पे क्यों नहीं है कोई? भाई साहब, रेजिमेंट वाले तो जब उस जमाने में थे ना, कौन कौन लोग रहे होंगे यार। तब तो मैं नहीं था, ये तो उनकी ड्यूटी है जो समाज के जिम्मेवार थे तब। तो रेजिमेंट की फिर हम मांग क्यों नहीं उठाते हैं? नहीं, रेजिमेंट की मांग तो उठ रही है, इसमें कोई नो डाउट उठती है और हम भी चाहते बने। रेजिमेंट की मांग मैंने उठाते हुए सिर्फ मल्लूक नागर जी को सुना है। हाँ, बोला उन्होंने, हमने भी उठाई है कई सभाओं में। हाँ, आपने सभाओं में उठाई, लेकिन सदन का बोलना सभाओं से बोलने में बहुत फर्क होता है जी। वो बात सही है,